बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में जनसुराज के एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घोसवरी इलाके में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। इस चौंकाने वाली घटना ने मोकामा के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। अब स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग के सामने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। दुलार चंद यादव चुनावी प्रचार में बेहद सक्रिय थे। उनका मुख्य निशाना एनडीए उम्मीदवार और चर्चित बाहुबली अनंत सिंह थे, जिनके विरुद्ध वो सार्वजनिक रूप से बयानबाजी और टिप्पणियां कर रहे थे। घटना के बाद सियासी पारा भी हाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार के लोग रो रहे हैं दुलार चंद यादव की मौत के बाद। और बिहार चुनाव में एक खूनी खेल शुरू हो चुका है। हाल ही के दिनों में बिहार में चुनाव में कम हिंसा देखने को मिलती थी, लेकिन दुलार चंद यादव की इस मौत के बाद वहां पर सियासत बुरी तरह से गर्मा गई है। दुलार चंद यादव एक समय लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। वर्तमान में वो मोकामा के पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। मोकामा टाल क्षेत्र में उनकी काफ़ी धाक थी। फिलहाल दो पक्षों के बीच गोलीबारी की सूचना मिलते ही एसपी बाढ़ मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थानीय थाना भी घटनास्थल पर मौजूद है। जांच पड़ताल जारी है। ग्रामीण एसपी और एसएसपी ने भी घटना की जानकारी ली है। दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहां पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में परिवार का आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे जल्द से। तो इसी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। जनसुराज के चूंकि समर्थक थे, इसीलिए प्रशांत किशोर भी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। मोकामा में जो हुआ है उस पर पार्टी की ओर से सीनियर साथी वहां पर मौके स्थल पर गए हैं। जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी आपको बताएंगे। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ, तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निश्चय तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। तो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया। जितना चूड़ दिया कि उन्हीं बिगल रह गया। ये
कोई भी मुझे मालूम नहीं है, मैं इसके विषय में नहीं जानता हूँ। मैं तो अभी स्वयं क्षेत्र से आ रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। यदि कोई इस तरह की घटना घटी है या कुछ हुआ है तो पुलिस इस पे तत्परता से कार्रवाई करेगी। जो भी दोषी होंगे उस पे मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। अपवाद स्वरूप ये गंभीर आपराधिक घटना है। सामाजिक चयन हमारे लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है, लेकिन जो भी हुआ है वह दुखद है, पीड़ाजनक है। तो जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा मुझे जानकारी नहीं है कि मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। इस संबंध में जो सक्षम कानूनी कार्रवाई होगी बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के, पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यह होगा। और आम लोगों से अपील है मेरा कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रखिए। इस ढंग की घटना टेकारी में भी माननीय जो उम्मीदवार हमारे थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर के, वो अति पिछड़ा के वार्ड में जा रहे थे जनसंपर्क के लिए, और जिस ढंग से हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, ये सब पीड़ाजनक है। तो चुनाव आयोग भी इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय को जो भी जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी का वो अनुपालन करेंगे। तो खबर मोकामा से है। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और अनंत सिंह के इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जन स्वराज के एक समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि दुलार चंद यादव अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय थे, बेहद एक्टिव थे। एक जमाने में लालू यादव के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, तब से उनका पॉलिटिकल रुतबा और रसूख था, लेकिन अब वो जन स्वराज के साथ आ गए थे। वो जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे और उनकी इस दुर्दांत हत्या के बाद, उनकी इस नृशंस हत्या के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रमनीश वत्स हैं, नेता बीजेपी के, ज्योति कुमार सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस की, और अनुज कुमार तरुण है, प्रवक्ता आरजेडी के। रमनीश जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपके सुशासन में ये कत्ल कैसे हो गया भाई? दुलार चंद यादव जो कि बहुत बड़े समर्थक थे पीयूष प्रियदर्शी के और जन स्वराज पार्टी के, ये कत्ल कैसे हो गया रमनीश जी? नाम बहुत हैं दीपक जी, बहुत ही कहीं पे भी कोई भी सम्मानित जनप्रतिनिधि का जान माल का नुकसान होता है, कार्यकर्ता तो मुझे लगता है ये दुखद है और ये नहीं होनी चाहिए। साथियों, लेकिन आप इस पे देखेंगे वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सुनना चाहते हैं और मैं भी सुनना चाहता हूँ। बोलिए रमनीश जी। एक बार त्वरित जांच होनी भी चाहिए और कहीं से भी कोई भी मुझे लगता है अपराध को अंजाम देता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये बात सच है कि कहीं पे भी अब आज चाहे हम सिवान की बात करें, जो एक एएसआई के साथ जो हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, चाहे आप दुलार चंद यादव जी के साथ जो ये हुआ, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये दुखद घटना है। लेकिन कुछ बातों की चर्चा करें, चाहे श्रृंगी यादव, गणेश यादव हत्याकांड की बात करें, 1994 की याद में दिलाना चाहता हूं कि आज की बात करिए ना 2025 की रमनीश जी। उसकी बात भी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, 2025 की भी बात करेंगे, 1994 की भी बात करें, 1990 की भी बात करेंगे, 2014 की भी बात करेंगे, सारी बातों को रखेंगे। लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था का कोई भी, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी खराब करना चाहता है, मैंने जैसा कि कहा आपको, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर कोई सुरक्षित था क्या 1990 में? काहे नहीं याद करेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उन वर्षों में देश के कुल अपहरण मामलों में बिहार सबसे ऊपर था। हर व्यापारी के घर में फिरौती का फोन सामान्य बात थी ना। लेकिन आज जो ये घटना हो रही है, इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। पहले तो कार्रवाई नहीं होती थी, जो कार्रवाई करने वाले थे वही लोग संरक्षण देते थे। साधु यादव, सुभाष यादव जैसे लोग बैठे रहते थे ना, उन लोगों को संरक्षण देने के लिए लालू यादव बैठे रहते थे ना। और जैसा कि मैंने कहा, श्रृंगी यादव, गणेश यादव हत्याकांड को भूला है क्या? 1994 में पूर्णिया में यादव गिरोहों के बीच में खूनी संघर्ष में दर्जनों निर्दोष मारे गए, दर्जनों। प्रशासन तमाशबीन रहा ना, कोई अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था कि नहीं? और इसके बाद यदि दौर बिहार में कानून की जगह जातीय सत्ता के रूप में याद किया जाता है,
उस दौर को हम कैसे भूल सकते हैं? अनिल शर्मा साहबुद्दीन जैसे बाहुबली नेताओं का बारे में नहीं बोलिएगा। लालू शासन में साहबुद्दीन सिवान में और अनिल शर्मा बक्सर वाले सुरेशभान सिंह जैसे ठीक है, यहीं पर रुककर रमनीश जी, मैं सीधे अनुज कुमार तरुण जी के पास चलता हूं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। अनुज जी बताइए, इस हत्या पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपको तो जब भी आपको कानून व्यवस्था पर घेरा जाता है तो इनके पास एक सेट जुमला है, वो साधु यादव का है, सुभाष यादव का है, जंगल राज का है। तो मैं उसे कहूंगा कि भाई 20 साल बाद भी आप उन्हीं चीजों को क्यों दोहरा रहे हैं, और इससे क्या आप कभी उबर पाएंगे? नहीं, मैं देखिए दीपक जी, रुक जाइए रमनीश जी, जवाब ले लूं अनुज जी से, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दीपक जी, ये काफी दुखद क्षण है कि लोकतंत्र में है जो कि इस तरह की हत्या हो जा रही है, और ये हमेशा रटे रटाया डायलॉग है इनका, जिसके तहत कि हम अपराधी को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सावन के अंधों को हर कुछ धारा राह दिखाई देता है। इस सत्ता के लालच में इनको अपना जो जंगल राज है, महाजंगल राज है, उस पर एक शब्द नहीं कहने को तैयार है। 20 साल पुराना जो इन्होंने नैरेटिव गढ़ के हमें सत्ता से बाहर किया और 20 साल से सत्ता में है, उसका रिकॉर्ड देखिए। एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के साथ में बोल रहा हूं। इन 20 वर्षों में 65 लाख हत्याएं हुई है, 1 लाख अपहरण हुआ है, 25,000 बलात्कार हुआ है, चोरियां डकैती तो 3 लाख से भी ज्यादा है। तो इनको अपने डेटा को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार में बिल्कुल, जिसको मंगल राज कर रहे हैं, जंगल राज से भी बदतर स्थिति में है। हमारी सत्ता को तो हमेशा जब देखे तो इनके पास यही है कि हमारा डर दिखा के सत्ता में आने के लालच में रहते हैं। बताइए, व्यापारी गोपाल खेमका जी के घर के आगे हत्या हो जा रही है। अस्पताल जिंदगी बचाने के लिए लोग जाते हैं, वहां है जो कि अस्पताल के अंदर घुस के हत्या होती है। बलात्कार, जो दलित बच्चे के साथ बलात्कार होता है, उसको बेड तक मुहैया नहीं कराते हैं। और ये किस मुंह से कह रहे हैं कि बताइए, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि पटना जैसे शहर में हर 25 घंटा में हत्याएं हो जा रही हैं। हो सके अभी जब हम आम डिबेट कर रहे हैं, वहां भी कुछ आपराधिक घटनाएं घट रही होंगी। और हम कहते हैं कि चुनावी वर्ष में भी तो आचार संहिता भी लागू है, चुनाव आयोग का भी जिम्मेवारी है। कितने सारे हथियार लेकर लोग घूम कैसे रहे हैं? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के मूड में है या कुछ साजिश है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए, इनकी सत्ता में प्रशासन तो खत्म थी ही, लेकिन चुनाव आयोग जो भी आचार संहिता लागू है, यहाँ हथियारबंद लोग कैसे घूम रहे हैं? हत्या कैसे हो जा रही है? किसी भी पार्टी के उम्मीदवार पर अगर हमला हो रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इसके पहले वारसलीगंज में अशोक महतो जी के काफिला पे हमला हुआ, कल टेकारी में हमला हुआ है, जो कि आज हत्या हो जा रही है। तो इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए और बिहार प्रशासन को चाहिए कि मुस्तैदी के साथ लोगों की जान माल की रक्षा करे। इन बहुत मुझे आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। रमनीश वत्सी, जान माल की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है आपकी सरकार और आपका प्रशासन? और वो भी एक ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जिसको इलाके के अंदर जाना जाता था, जो फेमस था, दुलार चंद यादव। क्या पता इसमें साजिश की बू आ रही हो, और साजिश हो भी सकता है, क्योंकि दुलार चंद यादव जी जो थे जनसुराज में चले गए थे ना, राजद में तो अब नहीं रहे। तो राजद वाला वोट क्या पता वो दुलार चंद यादव जी लेके चले जाते। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी इन्होंने कहा कि अशोक महतो के बारे में, कोई अशोक महतो मंदिर में घंटा बजाने वाला पुजारी थोड़ी है। अशोक महतो भी तो बाहुबली ही रंगदारे है ना है भाई। उसके बाद अशोक महतो ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि कानून को हाथ में लेना पड़ेगा तो हम लेके रहेंगे। उसके बाद जो है सत्ता, ये जो भी हमें दिखाना होगा हम चुनाव में दिखा देंगे, उसके बाद फिर जीत सुनिश्चित करेंगे। तो जीत सुनिश्चित के लिए कट्टा फिर से आप लड़ाइएगा, AK-56 AK-47 फिर से लड़ाइएगा, जैसा कि लालू यादव जी के समय में होता था। और ये बात देखिए, क्यों ना कहा जाए, मैं कम से कम एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने के नाते कम से कम हम जनता को आगाह तो कर सकते हैं कि जो भी छोटी मोटी घटना हो रही है वो मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी घटना जो होती थी बथानी टोला नरसंहार में, जो भोजपुर जिले के बथानी टोला में एक दलित और गरीबों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, 21 निर्दोष महिलाएं और बच्चे मारे गए। यह घटना सामाजिक न्याय के नाम पर चल रहे जातीय युद्ध की प्रतीक बन गई थी, जिसमें सरकार राजनीतिक संतुलन के डर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकती थी और नहीं करती थी। थाने में FIR लिखाना असंभव होता था, अदालतों में रिश्वतखोर आम थी और अधिकारी जो है राजनीतिक आदेश के बिना पेन तक नहीं चलाते थे। बिजली, सड़क, शिक्षा। ज्योति जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी, मुझे बताइए कि जब इनसे कानून व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि आपके जमाने में भी तो जातिगत नरसंहार हुआ करते थे। ज्योति जी,
दीपक चौरसिया जी, चूंकि आप एक बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, तो मैं उस हिसाब से ही बात करूंगा। आपका शो बहुत ही फेमस एक प्रोग्राम हो रहा है डिबेट का। आप देखिए ये कितना असंवेदनशील और दुखद बात है कि जब किसी की हत्या हो रही है और अभी तुरंत आज की घटना है, तो जिस पर शक किया जा रहा है और उसका स्टेटमेंट अभी मैं आपके, जब आप स्क्रिप्ट दिखा रहे थे प्रोग्राम के शुरू में ही अपने कुछ भी बोलने से पहले, तो उसमें एक बाहुबली अनंत सिंह का बयान आ रहा है और उन पर शक भी किया जा रहा है। वो खुद ही कह रहे हैं कि हम 40-50 के गाड़ियों से जा रहे थे और मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं और मुर्दाबाद के बात कर रहे थे, तो हम गाड़ी आगे बढ़ाए अपने लोगों को ये बोले कि तुम लोग इसका जवाब मत दो, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे वाले लोग से लड़ाई हो जाती है और उनकी हत्या हो जाती है। अब बताएं मुझे कि जिस पर शक किया जा रहा है वो खुद ही बयान दे रहा है और वो आदमी और ये सरकार बोलती है कि हम जो है संवेदनशील हैं, हम हत्यारा को पकड़ना चाहते हैं। तो जो जिस पर शक किया जा रहा है उसका बयान भी आ रहा है, तो अब तक वो क्यों खुले हवा में घूम रहा है, क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? जिस जंगल राज की बात करते हैं ये सरकार, तो महाजंगल राज स्क्वायर में है, इन्वर्टेड कोमा एक ब्रैकेट में स्क्वायर में आते हैं। ये पुलिस की हत्या की बात करते हैं, महिलाओं के साथ अन्याय की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं एनसीआरबी का जो रिपोर्ट जिसकी बात अभी आपके प्रोग्राम में हो रहा था, 2015 से लेकर 2024 तक 80% घटनाएं बढ़ गई और 3,854 रेप केसेस हो जाते हैं, 2,504 मर्डर केसेस हो जाते हैं। मैं ज्योति जी आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी वो कुछ कह रहे हैं मोकामा से सीधे, आइए उनको सुन लेते हैं पहले। चलिए मैं बाद में उसको सुनाऊंगा। ज्योति जी अपनी बात कंक्लूड करिए, मैं अगली खबर की तरफ जाऊंगा फिर। देखिए दीपक चौरसिया जी, जब ये सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के विरोध में है, तो आप मुझे ये बताएं, इनके ही मंत्री, इनके ही लोग, जेडीयू के ही लोग अपने मंत्रियों पर सवाल उठा रहे थे। एक अशोक चौधरी नाम का जो मंत्री, जिस पर करोड़ रुपए का जमीन खरीदने का बात किया जा रहा है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया गया? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जो मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ जो घटनाएं हुई, क्यों नहीं लिया गया? पटना में जो घटनाएं मर्डर हो जाती है उस पर क्यों नहीं घटनाएं ली गई? ठीक है, तो ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार असंवेदनशील है, ये सरकार अपनी बातों से कोई मतलब नहीं है, केवल कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में चूंकि कुर्सी बचाना है, इसलिए भ्रष्टाचार और दुशासन को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मैं कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। ज्योति जी, तरुण जी आपका और अवनीश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए